हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर ली है। तो आई स्टार्टेड विद ज्योग्राफी एज आई मेंशन इन माय लास्ट वीडियो. So today I studied the physiography of India, and there are four types of geographical features. फर्स्ट इज़ नदन माउंटेन्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, तो मैंने आज यही कंप्लीट किया है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड सेकेंड इज़ नदन प्लेन्स, थर्ड इज़ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड फोर्थ इज़ कोस्टल इंडिया. मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जो 3 फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं वो बताऊँगी. तो आज जो मैंने नदन माउंटेन्स में पढ़ा एंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ. तो जो हिमालयन माउंटेन्स का जनरली नदन माउंटेन्स में हिमालयाज ही आते हैं. तो very important thing which we should know about the Himalayas are, first is how they are formed. So it is formed by the continent collision, and Himalaya ranges are the fold mountain ranges. So there are types of mountains, and a question आता है which type of mountain range is Himalaya. So it is a fold mountain range. एंड जो भी रॉक्स हिमालयाज में पाई जाती हैं दे ऑल आर सेडिमेंट्री रॉक्स. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस थ्योरी हिमालयाज के 5 पार्ट्स होते हैं. सबसे ऊपर अगर हम इंडिया का मैप देखें, जैसे कि मैं आपको बता भी देती हूँ अपने नोट्स से, आई विल बी शेयरिंग दीज नोट्स ऑन माई टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है. तो ये जैसे देखो आप मेरे नोट्स में देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर जो है दैट इज़ ट्रांस हिमालयाज. उसके नीचे जो होता है दैट इज़ ग्रेटर हिमालयाज, ये वाला पार्ट. ग्रेटर हिमालयाज के नीचे आते हैं आपके शिवालिक रेंज. शिवालिक के बाद दिस इज़ पूर्वांचल. पूर्वांचल में जनरली नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज का जो पार्ट है वो आता है. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ट्रांस हिमालयाज के बारे में. तो सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज का जनरली जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स है दैट इज़ इन तिब्बत. और इंडिया में इसका जो पार्ट है उसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को आता है रेंजेस का. ठीक है, तो जैसे कि आप ये एटलस में देख पा रहे हो, सबसे ऊपर है कराकोरम रेंज, देन है लद्दाख, देन है जास्कर. तो सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है ट्रांस हिमालयाज में, नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करने को आता है. तो 3 इम्पॉर्टेंट रेंजेस है, सबसे ऊपर कराकोरम, देन लद्दाख, देन जास्कर. आपने सुना भी होगा K2 माउंटेन रेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, एंड इसकी पीक भी काफ़ी ज़्यादा है. तो ये K इज़ द कराकोरम रेंज एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयाज. तो ट्रांस हिमालयाज में के 1-2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि क्वेश्चन ये आता है K2 कौन सी रेंज का पार्ट है. ठीक है, तो K2 जो पीक है दैट इज़ कराकोरम का पार्ट. ठीक है, और देन सम few important questions are Siachen glacier is also in the trans Himalayas वाला पार्ट. एंड ओरिजिन ऑफ सुरू रिवर आपने सुना होगा, सुरू रिवर इज़ वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस. तो ये ओरिजिन होती है ट्रांस हिमालयाज से, और इंदस रिवर पास होती है ट्रांस हिमालयाज के लद्दाख एंड जास्कर रेंज के बीच से. ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द ट्रांस हिमालयाज. ट्रांस हिमालयाज के जस्ट नीचे होता है ग्रेट हिमालयाज, जैसे कि मैं आपको अपने नोट्स में भी शो कर दूँ जो मैं आपसे शेयर करूँगी. दिस ट्रांस हिमालयाज के जस्ट नीचे आप देख रहे हो हिमालयाज वाला पार्ट. तो इस वाले पोर्शन को हम ग्रेटर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं. एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ क्योंकि वर्ल्ड की जो टॉलेस्ट पीक्स होती है ना दैट इज़ फॉर्म्ड इन द ग्रेट हिमालयाज, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा. दीज ऑल रेंजेस आर द पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयाज. And these great Himalayas also forms a boundary between the Europe and Asia. तो इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पीक्स जो आपको याद करनी है, मैं अपने नोट्स में से आपको शेयर कर दूंगी. माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू हिल्स, धौलागिरी हिल्स, मसालू हिल्स, अन्नपूर्णा, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयाज. क्वेश्चन आए हाईएस्ट पीक इन इंडिया ऑफ द ग्रेट हिमालयाज क्या है. माउंट एवरेस्ट इज़ इन नेपाल, पर अगर इंडिया में हाईएस्ट आए तो इट इज़ कंचनजंगा. फिर जो देखो हमने देखा सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालयाज, देन ग्रेट हिमालयाज. अब ग्रेट हिमालयाज के जस्ट नीचे आता है मिड और लेसर हिमालयाज.
तो इसमें ना बस ये आता है, कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, उनकी लोकेशन पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो देयर आर 6 इंपॉर्टेंट रेंजेस, मैं आपको 6 की लोकेशन बता दूंगी, और जो मैं बता रही हूँ ना दैट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ वेस्ट टू ईस्ट, तो अरेंज करने को भी आता है कभी कभी, ठीक है। तो बट इम्पॉर्टेंट है कि जो रेंज है उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो फर्स्ट जो मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेंज है दैट इज़ पीर पांजाल, इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, and it is also the biggest range of the lesser Himalayas. फिर then next is Dhauladhar. Dhauladhar is in Himachal Pradesh. Third is Nag Tibba. Nag Tibba is in Uttarakhand. So it is important from our Uttarakhand PCS point of view. And if you know that Nag Tibba means the abode of snakes, तो उसको ऐसे कहा जाता है यहाँ पे बहुत सारे snakes हैं, and as regional language में टिब्बा का मतलब होता है hills. तो गढ़वाल रीजन में ऑफ उत्तराखंड में है नाग टिब्बा, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मिड और लेसर हिमालयाज. अनदर इंपॉर्टेंट रेंज इज मसूरी. मसूरी इज ऑल्सो इन उत्तराखंड, गढ़वाल हिमालयाज. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Third is Kumaon Hills. It is also in Uttarakhand. And sixth range, which is sixth and the final range, which is important in the mid or lesser Himalayas, is Mahabharat, and it is in Nepal. एंड अब तक हमने देख लिया, सबसे ऊपर था ट्रांस हिमालयाज, देन हमारा था ग्रेटर हिमालयाज, उसके बाद हमने देखा मिड और लेसर हिमालयाज. अब उसके नीचे आता है सदर्न मोस्ट जो पार्ट है हिमालयाज का, दैट इज शिवालिक. तो अब ना शिवालिक को ऐसा है ना डिफरेंट जगह पे ना डिफरेंट नाम से जाना जाता है, और क्वेश्चन भी इसी पे के बेसिस पे आता है, ठीक है. जैसे मैं आपको भी शेयर कर दूंगी, जम्मू में शिवालिक को जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में दुधवा रेंज के नाम से, एंड अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मेरी, अबोर, मिशमी, ठीक है. तो यही था शिवालिक का. अब हम देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में जो कुछ है ना पूर्वांचल में, तो क्या है इम्पॉर्टेंट, ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जनरली लोगों को लगता है गारो, खासी, जयंतिया हिल्स जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ पूर्वांचल, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिमालयाज. तो ये आपको ध्यान रखना है. कुछ इम्पॉर्टेंट पीक्स पे क्वेश्चन आता है, ठीक है. जैसे आपको ना ये जो एटलस है, जो ये मैप है ना, इसमें ये वाला है, इसमें सारी रेंजेस का ना नॉर्थ टू सदर्न ऑर्डर याद कर लेना. जैसे कि सबसे ऊपर है आपकी पटकई बूम हिल्स, ठीक है. तो ये फैले हुए हैं अरुणाचल प्रदेश, असम एंड नागालैंड में, ठीक है. और ये बॉर्डर, ये जो पटकई बूम हिल्स है ना, तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक तो देखो नॉर्थ में है, ठीक है. ऐसे ऐसे अगर ऑर्डर आता है नॉर्थ टू साउथ का, सबसे ऊपर है पटकई बूम हिल्स, फिर है नागा हिल्स, फिर है बरैल हिल्स, फिर है मीजो हिल्स. तो पटकई बूम के बारे में इम्पॉर्टेंट ये है, ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में बॉर्डर फॉर्म करते हैं ये हिल्स. उसके बाद हमने देखा नागा हिल्स. नागा हिल्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आता है, दैट इज व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द नागा हिल्स. इट इज माउंट शारामती, ठीक है. तो एंड दिस नागा हिल्स फॉर्म्स वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार. तो कभी इंडिया में अगर ज़्यादा बारिश होती है, म्यांमार में नहीं होती, बिकॉज ये हिल्स की वजह से वहाँ पे वाटर शेडिंग इफेक्ट आ जाता है. फिर आता है आपका बरैल रेंज, एंड देन आपका आता है मीजो हिल्स. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मीजो हिल्स से कि मीजो हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, दैट इज ब्लू माउंटेन. एंड Dumpa Tiger Reserve and Sanctuary is also in the Mizo Hills, ठीक है. और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट, अच्छा हाँ, मैंने बीच में आपको बरैल रेंज बताया था. बरैल रेंज में ना 2 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनके नाम है दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क्स एंड देहिंग पटगई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दे आर इन द बरैल हिल्स. अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज कि एक्सटेंशन, जो पूर्वांचल रेंज का एक्सटेंशन है ना, मतलब एक तरीके से पूर्वांचल इज अ पार्ट ऑफ द हिमालयाज, ठीक है. तो जो ये पूर्वांचल कंटिन्यूएशन है ना, ये म्यांमार में इसको अरकर योमा कहा जाता है, ठीक है. तो अगर आप ऐसे मैप में देखोगे तो ये पूर्वांचल रेंज है, पूर्वांचल रेंज का ये फर्दर एक्सटेंशन को यहाँ पे देखो मैप में लिखा हुआ है अरकर योमा, ठीक है. तो गाइस आज के लिए यही था. मैं आपको जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बाकी 3 लैंडफॉर्म्स बचते हैं, नदर्न प्लेन्स, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड कोस्टल प्लेन्स, उसके बारे में मैं कल वीडियो अपलोड करूँगी. थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड नाइट.